हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो, आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। आज इंडिया में तो शायद लोग पाकिस्तान पे हंस रहे हैं। मैं जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है जो आप ड्रामा करते हैं, और आज से नहीं कर रहे, 1951 से ये कर रहे थे। वॉशिंगटन डीसी में शैम इलेक्शन के नाम से आपके इलेक्शन को कहा जा रहा था, आपकी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा था मुसलसल। आप ड्रामा भी करते हैं, ढंग से नहीं करते। ये वीडियो देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में साजिद तरार पाकिस्तानी मूल के अमेरिकन बात कर रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के जो अभी इलेक्शन हुए उस बारे में बात हो रही है। और पाकिस्तान में इनडायरेक्टली बताएं तो ये पाकिस्तानी फ़ौज की बहुत बड़ी हार हुई है। हालांकि नवाज़ शरीफ ने कल एक अपनी विनिंग स्पीच जैसा कुछ सीन क्रिएट किया और बोला कि हम दावत देते हैं कि सारे लोग आएँ और मिलें, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, मैं प्रधानमंत्री, ये और वो। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद बताएंगे किस तरीके से पाकिस्तान फौज की सबसे बड़ी हार है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इंडिया में तो शायद लोग पाकिस्तान पे हंस रहे हैं, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। वो देख रहे होंगे कि ये क्या तमाशा बने हुए हैं। एक तो जरा ये बताइएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, और इंडिया जो हमारा नेबर है उसका मीडिया के साथ में भी आज काफी एंगेजमेंट हुई, वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है पर्टिकुलरली ये जो 2 दिन के इवेंट्स हैं? चीमा साहब देखें, मैं अज्यूम करना चाहूंगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो। पहले हंसते होंगे, फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है। ये उनकी फीलिंग्स ये होंगी। दूसरा, चीमा साहब मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट करता रहा। सबसे पहले जब मेरी कल आंख खुली है, जब आप अर्ली स्टेजेस पे था, मैं बताना चाहूंगा आपको, वो कहते थे वहां सोल्जर ज्यादा है, वोटर कम है। फिर उसके बाद उन्होंने एक हल्का नंबर कराची का पोलिंग स्टेशन 81 मेंशन किया गया है कि 2 बजे के बाद तक वहां पे पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। आप ये समझते हैं ना, आपको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी ये फराडिये जो है, इनको ये समझते हैं कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने बेवकूफ आईएमएफ वाले पैसे देते हैं, हमने इनको बेवकूफ बनाया। ये आपका परसेप्शन आईएमएफ के बारे में ये है। आपके अफसरान, आपके ये जो जितने फराडिये किस्म के ये कई जो फॉरेन सेक्रेटरी क्वालिफाइड है ऑक्सफोर्ड के और ये सारे हार्वर्ड के, ये समझते हैं हमने आईएमएफ को बेवकूफ बनाया, ये नाक में रोटियां डाल रहे। अगलों ने 81 पोलिंग स्टेशन कराची का मेंशन किया है कल इंटरनेशनल मीडिया पे। फिर उन्होंने कहा कि कई पोलिंग स्टेशंस के ऊपर बैलेट ही खत्म हो गए थे। आप ये समझ रहे हैं कि सारा ड्रामा, ये पीपल आर नॉट वाचिंग इट। आप ये समझते नहीं है कि जब आप पासपोर्ट लेके अपना बाहर जाते हो तो थप्पड़ मुंह पे किस तरह पड़ते हैं, क्यों मारते हैं दुनिया, क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से, आपको कहते हैं इधर आ जाओ भाई, क्यों आज कहते हैं, क्या वजह है? ये वजूहात है, यही ट्रेजेडी चीमा साहब। और 25 करोड़ लोग इस वक्त जो है सारे नशे में है। मेरी नजर में ये सारा जो कुछ हुआ है, ये सारी एक बेवकूफी की अलामत है। मैं आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये कि चीमा साहब इसमें किसी साइड से भी मैं जरब नीचे से ऊपर देता हूं, ऊपर से नीचे देता हूं, मुझे कोई इसमें से आपकी बचत नजर नहीं आ रही है। तार साहब, ये जो 5 साल हैं आप कैसे देखते हैं? हम मजीद क्राइसिस में हैं। एक तबका कह रहा है हम क्राइसिस में हैं, शायद हम दोबारा बेवकूफ बन गए हैं क्योंकि एक पॉपुलर लीडर के जो बयानिया है उसके हम गुलाम बन गए हैं। हाउ डू यू सी दिस? पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो सिमत है, डायरेक्शन है, अगले 5 सालों में आपको तार साहब कैसे नजर आती है? जी साहब, 2 चीजें। मैं इसको ड्रामे की दूसरी किस्त, ये एक कॉमेडी ड्रामा नहीं है, ये एक ट्रेजेडी से भरपूर, फिक्शन से भरपूर ड्रामा है। उसकी दूसरी किस्त का टाइम हो चुका है मेरी नजर में। ये आप इस पॉइंट पे खड़े हैं। अब मैं इसको फोरकास्ट ये करना चाहूंगा इस तरह कि अब बकरा मंडी का भी ये समझिए कि इस ड्रामे की दूसरी किस्त का नाम है बकरा मंडी। अब बकरा मंडी खुलेगी, जो करप्शन के पैसे आपके इस सिस्टम के अंदर मौजूद है वो हाथ चेंज करेंगे। बस से ये इससे शुरू हो चुका है। वो जो इंडिपेंडेंट का एक ड्रामा है उससे बकरा मंडी बनेगी। इसमें बोरियों के हिसाब से पैसा, करोड़ों के हिसाब से वजीर आजम बनने की ख्वाहिश लेकर आए थे मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब।
बीबीसी और डान पे खबर चल रही है कि उन्होंने फरमाया है कि मैं दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार हूं। हमें जल्द से जल्द राब्ता किया जाए, डॉलरों पाउंडों की सख्त जरूरत है लंदन के अंदर। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, मुझे दुख हुआ इस बात पे, पियर्सन मॉर्गन है जो एक ब्रिटिश हैं जर्नलिस्ट, उनको मेरी बाजी अलीमा ने इंटरव्यू दिया तो मैं उस दिन बड़ा बड़ा गमगीन था, बड़ा दुख था मुझे। वो ये वजह थी कि एक पार्टी जिसका सिर्फ लास्ट नेम के भुट्टो मर ही नहीं रहा है, जिंदा है आज भी, उन्होंने आसफा भुट्टो को भी लॉन्च कर दिया है। दूसरी पार्टी तो खैर वो तो है ही फैमिली एंटरप्राइज है, उनका जुनैद सफदर जो है वो भी तैयारियों में है इस वक्त, उनके लिए भी हल्के की तैयारियां की जा रही हैं। तीसरी मुर्शद पाक की भी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन अलीमा बाजी कर रही है। मैं ये पूछना चाहूंगा, आपके पड़ोस में बांग्लादेशी मॉडल का इस वक्त सबसे क्राइसिस जो है हसीना वाजिद, उसको सबसे बड़ा क्राइसिस है, उसका कोई वारिस अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया। 5वीं दफा वो प्राइम मिनिस्टर बन रही। मोदी साहब का वारिस है? तालिबान का वारिस आपको नजर आता है? चीमा साहब, एक वाहिद एक ऐसे बदनसीब मुल्क है आप, एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूं, मैं जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है जो आप ड्रामा करते हैं, और आज से नहीं कर रहे, 1951 से ये कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन आप खेलते हैं हर कुछ सालों के बाद, आधा टाइम तो आपको फौजियों ने रूल किया आपको, जो कि एक शर्मिंदगी मैं समझता हूं, लेकिन जो आधा टाइम आपने रूल किया वहां पे आज तक फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। आप ड्रामा इलेक्शन करते हैं। मैं बल्कि समझता हूं कि आप इलेक्शन का ड्रामा भी करते हैं, प्रेसलर तरमीम और इस तरह की जो यहाँ पे अमेरिका से पैसे और दूसरी दुनिया से एड्स लेने के लिए एक जो आपने हाइबर सिस्टम क्रिएट किया है, ये एक सारी दुनिया को पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त मीडिया ने बहुत अरसा पहले ही लगा दी थी खबरें, अगला वजीर आजम नवाज शरीफ। लेकिन मैं एक बात पे हैरान हूं कि इंटरनेशनल मीडिया ने आपके इलेक्शन की धज्जियां बड़े देर से उड़ा रहे थे। वॉशिंगटन डीसी में शैम इलेक्शन के नाम से आपके इलेक्शन को कहा जा रहा था, आपकी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा था मुसलसल। आप ड्रामा भी करते हैं, ढंग से नहीं करते, ये अफसोस के साथ ये कहूंगा। लेकिन ये देखें, बदकिस्मती है इस मुल्क की जो ये एक्सरसाइज की आपने। इसके बाद आप एक क्राइसिस से निकल के यू आर गोइंग इनटू द अनदर क्राइसिस। अमेरिका कनाडा लोग भागेंगे, ये एक एक्सरसाइज दोबारा शुरू होगी, तो ठीक है, कुछ और लोग भागेंगे, वहां से पैसा भी हाथ चेंज होगा, यही एक एक्सरसाइज होगी। इससे मजीद आगे नहीं जा सकेंगे। IMF के बगैर आप दम नहीं निकाल सकेंगे। गुर्बत में मजीद नीचे गरीब से गरीब होगा, अमीर से अमीर तरीन होगा। रिलीफ नाम की चीज मुझे नजर नहीं आ रही है आपके लिए बिल्कुल भी। जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें मुझे 25 करोड़ लोगों के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही है। दुख के साथ ये मैं कहूंगा, क्योंकि इकॉनमी, टेररिज्म और करप्शन, ये तीनों चीजें आपको कैंसर की तरह, जिस तरह कैंसर कहते हैं ना जी, फेफड़ों में आ चुका है। कैंसर आपके बोन मैरो में जा चुका है, आपको ब्लड कैंसर हो गया है। ये तीनों चीजें एक ब्लड कैंसर की तरह आपको खा रही हैं। करप्शन, दहशतगर्दी और इकॉनमी के एक्सपोर्ट पे कोई तवज्जो ही नहीं, कोई तवज्जो नहीं। सिर्फ आप करप्शन पे चल रहे हैं इस वक्त। वो मेरा मारा मारी जो बाहर से डॉलर आते हैं, वो चंद तबका है, वो कुछ लंदन खा जाते हैं, कुछ दुबई चले जाते हैं, कुछ टूटे फूटे यहां आ जाते हैं, इसी पे आपका गुजारा है। लेकिन इस तरह मुल्क चले कभी नहीं। ये जो आप एक्सरसाइजें करते हैं, ये इसका कोई फर्क नहीं है, इसका कोई नॉट एट ऑल। आज जाती तौर पर मुझसे पूछें, आज आप अगर मुझसे पूछें, आप 5 साल की बात करें चीमा साहब, ये गवर्नमेंट 5 साल नहीं चलेगी, उसकी मैं वो भी बता रहा हूं। लोग इस वक्त एनालिस्ट जो है वो कह रहे हैं 8 महीने से 1 साल, ये जो एक्सरसाइज होगी 8 महीने से 1 साल। 2025 में फिर इलेक्शन की जरूरत पड़ेगी, पता नहीं अब होगा या नहीं होगा, अगर कोई करना चाहता है। वरना देखें ना, ड्रामा तो फिर आज का ड्रामा देखें, ये ना आसम मुनीर साहब पहले जर्नल हैं, ना आखिरी जर्नल होंगे। काजी फयाज ईसा ना पहला चीफ जज होगा, ना आखिरी चीफ जज होगा, कोई ना कोई तो। वरना आपके ये तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तानी मीडिया के कमरचीमा और पाकिस्तानी एक पॉलिटिकल विश्लेषज्ञ साजिद तरार द्वारा बात हो रही थी। पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए, किस तरीके से उनका सीन क्रिएट किया। सीरियसली बता रहा हूँ, पाकिस्तान में जो निर्दलीय 100 जीते हैं, MNA बोलते हैं वहाँ पे, वो मतलब
इमरान खान सपोर्टेड थे, और बाकी भी मैं बता रहा हूँ 100 क्या मुझे लग रहा था वो आराम से 30-40 और जीत जाते, और इमरान खान की क्लियर मतलब इंडिपेंडेंट्स थे, क्लियर कट अपनी गवर्नमेंट बना देते। बट अब सीन पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान में। अब यही हो सकता है कि देखिए नवाज शरीफ और जो पीपीपी है मतलब पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी, ये दोनों मिलेंगे तो भी जो नंबर है उसको तो छू नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो सकता है कि ये लोग लेंगे इंडिपेंडेंट का सपोर्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको 30 चाहिए तो 30 ये लोग यहाँ के वहाँ करेंगे और अपनी गवर्नमेंट बना देंगे। बट इन फ्यूचर भी प्रॉब्लम ये है कि जो पीपीपी है वो भी कोशिश करेगी कि किसी तरीके से उनको भी पद मिले, क्योंकि वो भी अच्छे खासे नंबर उनके पास भी हैं, 50 से ऊपर हैं, इनके पास 70 के ऊपर हैं, तो ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा कुछ सीन क्रिएट होगा कि वो कुछ बड़ी बड़ी पोस्ट लेंगे, डेफिनेटली भागीदारी दोनों की बराबर रहेगी। ऐसा कुछ सीन क्रिएट होता हुआ लग रहा है मुझे। और इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक दुखद न्यूज़ ये है कि इमरान खान ने मतलब जेल में रहते हुए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर भी उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बट जो सपोर्टर हैं वो बहुत ज़्यादा आर्मी को गालियां दे रहे हैं। तो आप समझें कि एज अ इंडियन हमें खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि पाकिस्तान आर्मी को मतलब पाकिस्तान के लोग ही गाली दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली उनकी आर्मी ही उनकी सबसे बड़ी डिस्ट्रॉयर है, तो उनको गाली पड़े तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है। आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में?